आईजीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश त्रिपाठी आज ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लॉन्गिट्यूड देशांतर लेकर के आया हूँ। आइए इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये जो टॉपिक है आपका लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। जहाँ पे आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एनडीए, सीडीएस, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, सब में कहीं ना कहीं का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कभी ना कभी। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? अगर ऐसा हम डेफिनेशन देखें, लॉन्गिट्यूड्स की हम एज अ डेफिनेशन देखें तो बेसिकली जो इक्वेटर लाइन होती है, जो हमारी इक्वेटर लाइन होती है, उसके जब नॉर्थ एंड साउथ सेक्शन में लाइंस ड्रॉ की जाती है, खींची जाती है इमेजिनरी लाइंस, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखा। और जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से हम बोले प्राइम मेरिडियन के ईस्ट एंड वेस्ट में क्या की जाती है, लाइंस ड्रॉ की जाती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है, जो हमारी 0 डिग्री या प्राइम मेरिडियन है या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, उसके जब हम ईस्ट एंड वेस्ट में क्या करते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ग्लोब पर, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्लियर है? ईस्ट रीजन में जैसे आप देखेंगे ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये हमारी है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन का ये सारा हिस्सा अगर हम देखें तो ये किस में जा रहा, ईस्ट में। प्राइम मेरिडियन का सारा हिस्सा किस में जा रहा, ईस्ट में। और ये मैक्सिमम हिस्सा किधर जा रहा, वेस्ट में। या थोड़ा और डिटेल में देखें तो थोड़ा आपको और इमेज क्लियर हो जाएगी। ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। इसके अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक ई नाम का वर्ड मेंशन किया गया है, जिसका मतलब क्या है, ईस्ट। और जैसे हम वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे डब्ल्यू का यूज किया जा रहा है, मींस वेस्ट, मतलब ईस्ट मेरिडियन एंड वेस्ट मेरिडियन। ये अगर हम बात कर ले टोटल होती कितनी है, कभी हमारे एग्जाम में कई बार पूछ लिया था, तो टोटल कितनी होंगी, जब भी पूछे हमारे एग्जाम में टोटल लॉन्गिट्यूड या कुल देशांतर, कुल देशांतर हमें कितनी देखने को मिलती है, वो मिलती है 360। और ये कैसे ड्रॉ की जाती है आप याद रखना, ये जो ड्रॉ की जाएंगी ये हमेशा नॉर्थ से साउथ के बीच में क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है। क्लियर है? ये हमेशा कैसे खींची जाएंगी, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हम इसको क्या करेंगे, खींचेंगे। अब कई बार एग्जाम में डिस्टेंस को लेकर के क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल हम देखें, हमसे क्वेश्चन कर लेता है कि 91 डिग्री एंड 92 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर, 91 डिग्री एंड 92 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस हमें देखने को मिलता। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई भी लाइन है या लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, अब मैं तो एक नंबर दे दिया है कि 91, 92, अब आपके एग्जाम में कोई भी नंबर हो, अब इसको कैसे आप सॉल्व करें। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, कभी कोई पूछता हमसे कि 91, 90 डिग्री, ये खैर एग्जाम में पूछा गया, कभी आपसे 181 और 182 के बारे में पूछेगा। अब आप इसका मैकेनिज्म देखें, जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं ये एक पोल से स्टार्ट होती है, देन आपकी सारी जॉइंट कहाँ होती है, सेकंड पोल पे। फिर एक पोल से स्टार्ट होती है जॉइंट कहाँ हो रही है, सेकंड पोल पे। देन एक पोल से स्टार्ट होकर जॉइंट कहाँ हो रही है, सेकंड पोल पे। तो अगर आप देखेंगे तो जहां पे ये पोल्स पे पहुंची, जहां पे पोल्स पे पहुंची हैं पोल के पास, तो इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो रही है, जैसे जैसे पोल पे जा रही, क्या रही, गिरती जा रही। और जैसे जैसे हम इक्वेटर पे जा रहे हैं या भूमध्य रेखा पर, ये क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर इनके हम गैप की बात कर ले, ये हमारी है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है,
जैसे जैसे हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे आ रहे हैं वैसे इनके बीच का गैप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट जैसे जैसे हम पोल्स पे जा रहे हैं इनके बीच का गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब इसी को समझना है हमें। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स, दो देशांतर के मध्य दूरी, दो देशांतर के मध्य दूरी। अब इनके बीच में जो दूरी होती है क्या होगी, देखा हमने पोल्स पे क्या है, कम, या ध्रुवों पे हमें क्या देखने को मिल रही है, कम देखने को मिल रही है। भूमध्य रेखा पे हमें क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा। भूमध्य रेखा पे हमें क्या देखने को मिल रही है, ज्यादा देखने को मिल रही है। भूमध्य रेखा पे क्या मिल गई, ज्यादा। अब कहां पे मिली है, 0 डिग्री पे हमें क्या मिल रही है, ज्यादा देखने को मिली। अब यही हमें ध्यान देना, जीरो जब हम पहुंचेंगे 90 डिग्री, या अगर हम बात कर ले पोल पे, जब भी हम पोल पे पहुंचेंगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 0। और जैसे ही हम इक्वेटर पे आएंगे इनकी बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी 111.32 किलोमीटर। अब इसी को हमें ध्यान देना। अब सीधा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि अब हमारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन क्या पूछेगा, सीधा ये पूछता है कि दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में या दो देशांतर्स के बीच में ध्रुवों पर कितनी दूरी होती है। ध्रुवों पर कितनी दूरी होती है, अभी हमने देखा 0 डिग्री। अब यही पॉइंट आपके एग्जाम में कुछ भी करके दे, चाहे 90 से लेकर के आपका दे दे 360 डिग्री तक, कोई भी डिग्री आपका मेंशन करे, तो हमेशा उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, अगर वो पोल वर्ड यूज कर दे रहा तो हमेशा क्या डिस्टेंस आएगा, 0 किलोमीटर। और अगर वो इक्वेटर वर्ड मेंशन कर दे रहा तो क्या आएगा, हमेशा 111.32 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अब यही चीज आगे हम समझते हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन होती है, या फिर देशांतर रेखा, जो लॉन्गिट्यूड्स लाइन या देशांतर रेखाएं होती हैं, ये आपकी कहां से चलती हैं, नॉर्थ पोल से कहां जा रही हैं, साउथ पोल में। कैसे जा रहे हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इतना तो क्लियर होगा। अब ये जो लाइंस बन रही हैं, अगर आप देखो ये कुछ इस तरीके से बनती हैं, ऐसे बनती जा रही हैं, कुछ इस तरीके से क्या हो रही हैं, बनती जा रही है। अब इनके बीच में जो ये प्लेस आ रहा है आपको देखने को मिलेगा, इनके बीच में ये जो गैप क्रिएट हो रहा है, प्लेस क्रिएट हो रहा है, गैप, जो प्लेसेस आ रहे हैं, गैप्स आ रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं गोरे। क्या यूज करते हैं इसके लिए वर्ड, गोरे। ठीक है, अब सीधा एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि दो देशांतरों के बीच में आने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, गोरे कहलाता है। यहां तक क्लियर होगा आई थिंक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला, अब होता क्या है, इन लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस देखने के लिए और इन लॉन्गिट्यूड्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ाने के लिए बेसिकली हुआ क्या, 1884 में, कब, 1884 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती, 1 अक्टूबर 1884। इस कॉन्फ्रेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस या अंतरराष्ट्रीय माध्यांश सम्मेलन या यामोत्तर सम्मेलन बोलते हैं। क्लियर है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस क्या निकालती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस कब ऑर्गेनाइज की गई थी, 1 अक्टूबर 1884 को। किस प्लेस पे, यूएसए में। कहां पे किया गया था, यूएसए। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाए यूएसए के, तो किस प्लेस पे, वॉशिंगटन डीसी। अब आपको हमें बताना है कमेंट में, आप थोड़ा डिटेल या सर्च करके आप खुद की इंफॉर्मेशन यूज करके आप बता सकते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में, डीसी का मतलब क्या है,
क्लियर। चलिए आगे देखते हैं चेयरमैन। इसके चेयरमैन कौन बने थे? इसके चेयरमैन बने थे CRP रोजर। क्लियर है। जो 1884 में मेरिडियन कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी वो कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1884 को। उसके बाद किस प्लेस पे? वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट है इसके चेयरमैन कौन थे? CRP रोजर। अब एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कभी कभी आपसे पूछता है कि इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस या अंतरराष्ट्रीय यामोत्तर सम्मेलन किस जगह पर ऑर्गेनाइज किया गया था या किस ईयर में ऑर्गेनाइज किया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या है? अब इसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसको क्या माना गया? प्राइम मेरिडियन। या हम उसको नॉर्मल अपने समझने के लिए एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल टाइमलाइन। ऐसी कोई वर्ड नहीं होता टाइमलाइन, बट समझने के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसको क्या बोला गया? प्राइम मेरिडियन, या हिंदी में बोले तो प्रधान माध्यान या यामोत्तर। क्लियर है। नेक्स्ट, और 180 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड प्रेजेंट है उसको क्या बोल दिया गया? इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय, इसको क्या बोला गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सीधा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कि पूरे विश्व का समय, सीधा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता? पूरे विश्व का समय किस लॉन्गिट्यूड से रखा जाता है, किसके आधार पर रखा गया है? तो कौन सा है वो? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स। और पूरे विश्व का जो डेट है, या अगर हम बोले तारीख डेट, तो वो कितने पे है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पर। ठीक है। अब आगे आइए देखते हैं। नेक्स्ट, जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, या हम जिसे बोले इंटरनेशनल टाइम लाइन, ठीक है, या जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, GMT के नाम पे बोलते हैं। ठीक है। अब वो लाइन आप देखेंगे अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच से यहां से होकर के क्या हो रही है? पास हो रही है। यहां पे क्या हो रही है? पास हो रही है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को इनाम दिया था प्राइम मेरिडियन। ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं हम? प्राइम मेरिडियन। क्लियर है। और इसी को एक और नाम देते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री लाइन है। इस लाइन के जगह अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या होता? ईस्टर्न हेमिस्फेयर, या हम बोले पूर्वी गोलार्ध। ठीक है। और इसी लाइन के अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं, इस साइड में, ये क्या है आपका? वेस्ट हेमिस्फेयर। या हम बात करें पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। ये वही लाइन है जिससे पूरे विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। मतलब इसी के आधार पे हर एक देश अपना समय रखते हैं, कहाँ पे टाइम आगे होगा, कहाँ पे पीछे। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि सऊदी अरब में टाइम आगे होगा, सऊदी अरब में पीछे, लंदन में टाइम आगे होगा, अमेरिका में टाइम आगे पीछे चल रहा होता। तो वो सब आज हम जानेंगे वो चीज कैसे होती है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं। इसके बारे में यहाँ पे ये थोड़ा वर्ड मेंशन हो गया, गलत हो गया, इस पे आपको ध्यान नहीं देना। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? टाइम।
ये मैंने बस अपनी तरफ से बोला है, ऐसा कोई वर्ड आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा कि इंटरनेशनल टाइमलाइन, ठीक है। लेकिन आपको बुक्स में हमेशा क्या देखने को मिलेगा, प्राइम मेरिडियन या फिर प्रधान यामोत्तर या माध्याह्न, ठीक है। प्रधान माध्याह्न या प्रधान यामोत्तर हमें देखने को मिलेगा, बट ये आपको इंटरनेशनल टाइमलाइन नहीं देखूंगा। बस मैंने इसलिए यूज कर लिया अंतरराष्ट्रीय समय रेखा कि आपको याद रहे कि 0 डिग्री क्या है, एक समय रेखा। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा, द 0 डिग्री लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड स्टार्ट्स एट द प्राइम मेरिडियन, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच, या मैंने अभी बताया था आपको, ये क्या होगा, GMT, ये आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज इट्स रन्स थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, देन we can measure 180 डिग्री टू द वेस्ट एंड 180 डिग्री टू द ईस्ट। अब 0 डिग्री से क्या हो रही, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में लाइन पास हो रही। अब वहां से इसको ईस्ट और वेस्ट कहां तक जाएगा, 180 डिग्री इस साइड ईस्ट में, और 180 डिग्री आपका किधर होगा, वेस्ट में। अगर हम ध्यान दें तो 180 टोटल कितना होता है, 360 डिग्री। तो पूरे अर्थ को हमने क्या कर दिया, एक तरीके से कवर किया ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो अगर हिंदी में हम इसी चीज को पढ़ ले, देशांतर की 0 रेखा प्रधान माध्याह्न रेखा से शुरू होती है, इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं या यामोत्तर कहते हैं, इंग्लिश में लिखे हुआ, क्योंकि यह ग्रीनविच इंग्लैंड के माध्यम से चलती है, वहां से माध्याह्न में चलता है। फिर 180 डिग्री कहां तक, वेस्ट में, और 180 डिग्री ईस्ट में इसको क्या करते हैं, हम नापते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, इस लाइन को थोड़ा डिटेल में देखिए। अब हमें पूरे इंटरनेशनल टाइमलाइन या फिर प्राइम मेरिडियन को समझने के लिए सिर्फ यही एक पॉइंट है, आसानी से आप समझ सकते हो। बहुत ही क्लियर व्यू में मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए सबसे पहले 0 डिग्री हमारी क्या है, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो एक सीधी रेखा। उसके बाद दूसरी 180 डिग्री तक क्या है, दूसरी रेखा, और इधर 180 तक दूसरी रेखा है, क्या है हमारी, नेक्स्ट रेखा। क्लियर है? अब समझते हैं आगे। अब अगर आप देखिए 0 डिग्री के इस साइड जाएंगे तो आपको क्या पड़ेगा, ईस्ट, और इस साइड जाएंगे तो आपको क्या पड़ेगा, वेस्ट। देखिए अर्थ जो रिवॉल्व करती है या अर्थ अपने अक्ष पर जो घूमती है वो किस तरीके से घूमती है, वो घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ। किधर से घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट। और जब कोई भी चीज वेस्ट से ईस्ट घूमती है तो उस पे उससे दिखने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमें कैसे दिखेगा, ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ या पूर्व से पश्चिम। इसीलिए जो हमारा सनराइज है या सूर्य उगता है वो किधर से उगता है, हमेशा पूर्व से उगता है, और पश्चिम में जाकर क्या हो जाता, छिप जाता। अब इसी आधार पे हमें समझना है। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले, कोई भी प्लेस है ए नाम का और यहाँ पे कोई प्लेस है बी नाम का, ठीक है। ये जो जगह है यहाँ पे ए और यहाँ पे है बी, और ये किधर पड़ रहा है, ईस्ट, और ये किधर पड़ रहा है, वेस्ट। अगर हम बात कर ले सबसे पहले मॉर्निंग कहाँ देखने को मिलेगी, ईस्ट में, क्योंकि सूर्य क्या होगा, यहाँ पे होगा। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम क्या हो जाएगा, हमारा आगे बढ़ता जाएगा। अब इसी को हमें समझना, जब हम 0 से ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो सनराइज वहां पर भी क्या हो रहा होगा, ज्यादा ही हो रहा होगा। वहां पे सनराइज क्या हो रही होगी, पहले ही पड़ रही होगी सनरेज वगैरह। जब सनरेज आगे सबसे पहले पड़ेगी इस साइड में तो क्या होगा, टाइम भी तो क्या होगा, आगे रहेगा। अब ईस्ट डायरेक्शन में जाने पे हमेशा टाइम क्या रहेगा, आगे, एंड वेस्ट डायरेक्शन में जाने पे हमेशा टाइम क्या रहेगा, पीछे। अब 0 डिग्री में एक प्लेस है जिसका नाम है ग्रीनविच। क्या नाम है इसका, ग्रीनविच, जो कहां पड़ता है आपका, इंग्लैंड।
इंग्लैंड। अगर सिटी की बात कर लें तो कौन सा है, लंदन। ग्रीनविच नाम का प्लेस है जहां से क्या लिया गया है। अब यहां से जो प्लेस है ये ग्रीनविच प्लेस, यहां से हमने अडॉप्ट किया है, यहां से क्या किया हमने, विश्व का समय अपनाया है। हमने क्या किया, यहां से विश्व का समय अपनाया है। यहां से हमने क्या कर लिया, वर्ल्ड का टाइम हमने कहां से अडॉप्ट किया, ग्रीनविच मेन टाइम लंदन से। बेसिकली एक ग्रीनविच रिसर्च सेंटर है जहां से पूरे वर्ल्ड पे टाइम को लेकर के रिसर्च की जाती है। जब कॉन्फ्रेंस हुई तो कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि इतने साल से यहाँ पे रिसर्च चल रही है, इसी को हम क्या मान लेते हैं, मेन पॉइंट या पूरे विश्व का आधार, जहां से क्या पूरे विश्व का समय का आधार, जहां से हम क्या लेंगे, समय लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको मान लिया गया। तो ग्रीनविच, इसीलिए हमें आप जब भी देखोगे फोन वगैरह में तो या घड़ी में आपको हमेशा दिखेगा जीएमटी, जो भी टाइम होगा उसके साथ क्या देखने को मिलता है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। और आजकल इसके लिए एक अलग चीज यूज होती है, यूटीसी, कोऑर्डिनेट यूनिवर्स टाइम। तो आजकल ग्रीनविच को रिप्लेस करके एक नया वर्ड यूज किया था जिसे हम क्या बोलते हैं, यूटीसी। कभी आपको देखने को मिले तो कुछ नया नहीं है, यही क्या हो गया, कोऑर्डिनेट यूनिवर्स टाइम। क्लियर। अब आइए समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। अभी तो हमने देखा 0 डिग्री का ईस्ट एंड वेस्ट वाला सेक्शन। अब इसको देखिए, एक आपको डायरेक्टली अगर नोट डाल के मैं लिखूं, आपको जो चीज याद रखनी है, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 4 मिनट और 360 डिग्री इक्वल टू हो गया 24 आवर। ये आप चाहो तो डायरेक्टली याद कर सकते हो कि भाई 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 4 मिनट, और 360 डिग्री बराबर हो गया 24 मिनट, 24 घंटे, और 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका, 12 घंटे। ये आप डायरेक्टली वे में याद रख सकते हो। बट अगर आपको ऐसा थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना हो, बाई चांस कभी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाए, इसमें थोड़ा लॉजिकल वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा लग जाए मैथमेटिकल टाइप में क्वेश्चन, इसको समझेंगे कैसे। देखिए, सबसे पहले हमारी अर्थ जो घूमती है 1 डे में कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। एक दिन में कितना घूम रही, 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे में कितना घूमेगी, 360 डिग्री। कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़ी आएगा। अब घंटे में नाप लो, डे में। उसके बाद नेक्स्ट, अगर उसे 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं तो 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 24। जब हम इसी को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15, मतलब 1 आवर इक्वल टू क्या हो गया, 15 डिग्री। ये आप डायरेक्ट पहुंचे। इसका मतलब हमारी अर्थ को 24, हमारी अर्थ जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। और उसके बाद हमारी डिग्री हमारी अर्थ क्या है, 1 घंटे में कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री। नेक्स्ट, अगर अर्थ को 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता, 1 आवर, तो कितने मिनट लग रहे होंगे, 60 मिनट। कितना मिनट लग रहा होगा, 60। और नेक्स्ट, तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितना लगेगा, 60 अपॉन 15, डिवाइड करते हैं, 15 1 जा 15, 15 4 जा, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, 4 मिनट। यही चीज मैंने पहले आपको डिटेल में करवाई, बताया था। किसका मतलब क्या हो, हमारी अर्थ को, हमने क्या देखा, हमारी अर्थ को एक दिन में कितने, हमारी अर्थ को एक दिन में कितने डिग्री, सॉरी, हमारी अर्थ को 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगा, एक दिन। घंटे की बात कर ले तो कितने घंटे लगे, 24 घंटे। और उसके बाद अगर हम बात कर ले, वही अर्थ 1 घंटे में कितने डिग्री घूम रही है, 15 डिग्री, 15 डिग्री। अगर उसी अर्थ को 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लग रहा है तो एक उसके बाद
तो कितना मिनट लग रहा होगा? 60 मिनट। और 1 डिग्री घूमने में से कितना लग रहा है? 4 मिनट। यही चीज आपकी यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दी थी, आप इसे एज अ डायरेक्ट याद रख लो कि भाई 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, और उसके बाद 360 डिग्री बराबर होता है हमारा 24 घंटे, और 180 डिग्री बराबर होता है 12 घंटे। क्लियर? अब इसको चाहे आप डायरेक्टली याद रख लो, चाहे एज अ समझ लो। ठीक है, अब आते हैं इस पर, इसका आखिर यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, समझते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम एक स्थान लेते हैं, कोई भी प्लेस, ए नाम का प्लेस है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, जो प्रेजेंट है कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पर। कोई भी यहां पर भी एक प्लेस है, उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं, जो कितने डिग्री पे प्रेजेंट है? 30 डिग्री। टोटल हमारी लॉन्गिट्यूड्स है, उस लॉन्गिट्यूड्स के वेस्ट वाले सेक्शन से हमने कितना लिया? 30 डिग्री। ईस्ट वाले सेक्शन से हमने कितना लिया? 30 डिग्री। मतलब आप 0 से 180 के बीच में जो प्लेसेस है, वहां से हमने कोई भी एक प्लेस उठाया जो कहां पे प्रेजेंट है? 30 डिग्री पे। यहां पर भी हमने कोई भी एक प्लेस उठाया जो कहां प्रेजेंट है? 30 डिग्री। अब आगे देखते हैं, अभी हमने एक चीज पढ़ा कि भाई क्या पढ़ा हमने कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर क्या आ रहा है? 4 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? 4। तो क्या आ जाएगा हमारा? 30 डिग्री इंटू 4 मिनट क्या हो जाएगा हमारा? 120 मिनट। एंड 120 मिनट का मतलब क्या होगा? 2 घंटे। तो इसका मतलब हमने क्या निकाला कि 30 डिग्री बराबर क्या आया है? 2 घंटे। इधर भी सेम, 30 डिग्री बराबर क्या आया है? 2 घंटे। अभी हमने बस माना। अब इसको हम पुट करते हैं इसकी जगह पे, इसकी अब आते हैं हम डेट निकालेंगे। देखिए अब डेट कैसे निकली। हम हैं ईस्ट में और ये कोई प्लेस है वेस्ट में। क्लियर? अब अगर आप देखिए, ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पे कोई भी प्लेस है, मान लो उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, कि यहाँ पे रात के बज रहे हैं 1, जो हमारा मेन टाइम है, वहां पे कितना बज रहा है? रात के 1। अब उसके ईस्ट पे उसी टाइम पीरियड पे, अब उसके ईस्ट वाले सेक्शन पे उसी टाइम पीरियड पे क्या टाइम हमें देखने को मिलेगा? ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो क्या है? 2 आवर। तो हमने पहले कहा 0 डिग्री से जब आप ईस्ट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो टाइम हमेशा क्या रहेगा? आगे। मतलब उसी समय पे यहाँ पे क्या टाइम देखने को मिलेगा हमें? 3 बज रहे होंगे। कितना बज रहा होगा? 3 सुबह के। और इसी के कंपेयर में जो हम इधर आएंगे इस प्लेस पे, तो यहाँ पे क्या टाइम देखने को मिलेगा? तो वेस्ट में तो टाइम क्या होगा? पीछे। तो जैसे आप 1 में से 2 माइनस करोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? रात के 11 बज रहे होंगे। आई होप आपको पूरा प्राइम मेरिडियन सिस्टम क्लियर हो गया होगा। कि एक बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पूरा डिटेल में रिवाइज कर ले। लॉन्गिट्यूड्स वो लाइन है जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में क्या की जाती है? आर्टिफिशियली ड्रॉ की जाती है। कृत्रिम रूप में जो प्रधान यामोत्तर या 0 डिग्री देशांतर रेखा उसके पूर्व और पश्चिम के जगह पे क्या की जाती है? बनाई जाती है। क्लियर है? जिससे हम पूरे धरती का क्या कर ले? एंगुलर डिस्टेंस या कोणीय दूरी निकाल सकें। उसके बाद 1 अक्टूबर 1884 में क्या कर जाती है? एक कॉन्फ्रेंस कराई जाती है। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस या अंतरराष्ट्रीय प्रधान माध्यान सम्मेलन। वहां पे क्या डिसाइड किया गया कि जो 0 डिग्री क्या है हमारी लॉन्गिट्यूड्स है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन या प्रधान माध्यान। और उससे हम डिसाइड करेंगे क्या? पूरे वर्ल्ड का टाइम या पूरे विश्व का समय, उसके लिए वो आधार लाइन होगी। ठीक है? उसके बाद 180 डिग्री को हम क्या बना दिए? इंटरनेशनल डेट लाइन। पूरे विश्व की जो तिथि है या जो दिनांक है या डेट है, वो किससे डिसाइड की जाएगी? 180 डिग्री से। क्लियर? फिर हमने देखा 0 डिग्री का ईस्ट, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का पूरा सेक्शन क्या होगा आपका? ईस्ट वाला। और 0 डिग्री से वेस्ट साइड में जो हिस्सा होगा उसी को क्या बोलेंगे? वेस्ट।
अब इसमें ध्यान देना क्या है, जब आप 0 डिग्री से ईस्ट में जाओगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, टाइम आगे जाते हुए। क्यों? क्योंकि भाई जब सूर्य सबसे पहले पूर्व में निकलता है तो रोशनी भी कहाँ डालेगा, पूर्व में ही तो। जैसे जैसे आप पश्चिम आओगे समय क्या होता जाएगा, पीछे होता जाएगा, और जैसे जैसे ईस्ट में जाओगे वैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ इधर, और वेस्ट में हमेशा टाइम क्या रहेगा, पीछे। पूरे विश्व का समय हमने कहाँ से लिया गया, ग्रीनविच लंदन से हमने लिया है, जो कहाँ है, इंग्लैंड में। उसके बाद अगला ये पूरा कैलकुलेशन अगर आप समझ पाए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो 1 डिग्री बराबर क्या है, 4 मिनट, 360 बराबर 24 आवर, और 180 बराबर 12 घंटे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कभी कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर, विश्व के 0 डिग्री देशांतर या प्राइम मेरिडियन, या अगर हम बात कर लें जीएमटी लाइन, ग्रीनविच लाइन या यूटीसी लाइन, अभी मैंने बताया था कोऑर्डिनेट यूनिवर्स टाइम। तो ये जो लाइन है ये आपकी किन किन देशों से होकर के गुजरती है, किन किन देशों से होकर के क्या होती हैं, गुजरती हैं। तो किन किन देशों से होकर के गुजर रही हैं, अगर हम देखें तो टोटल कितनी है, 8। कितनी ओशियन बॉडी, कितनी वाटर बॉडी, वो भी हम देखेंगे अभी। चलिए देखिए, सबसे पहली कंट्री ये जो पड़ती है कौन सी हमारी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट उसी के नीचे कौन सी पड़ती है, फ्रांस। उसके नीचे आते हैं तो कौन सी पड़ती है, स्पेन। जस्ट उसके नीचे जो बड़ा सा हिस्सा दिखता है उसको क्या बोलते हैं, अल्जीरिया। उसके नीचे जस्ट आएंगे तो ये क्या पड़ेगा हमारा, माली। नेक्स्ट आएंगे तो बुर्किना फासो। उसके नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, घना। उसके नीचे आएंगे टोगो। तो यूरोप से यूरोप में कितनी कंट्री हमें देखने को मिली इसमें, कितनी है, 3। और अफ्रीका में कितनी देखने को मिली है, वो हमें मिली है 5। क्लियर है? अब देखो ये जो आपकी 3 डिग्री है, सॉरी, जो आपकी यूरोप है और आपका अफ्रीका, इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी आती है। एक जलीय क्षेत्र आता है। इस वाटर बॉडी का नाम क्या है, भूमध्य सागर। क्या नाम है, भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी। उम्मीद ये आपको हल्का फुल्का देखने को मिल जाएगा। अभी हम इसको थोड़ा और देख लेंगे। अब मेडिटेरियन सी को लेकर एक डायरेक्टली क्वेश्चन एक और एग्जाम में बनता है कि कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है, या कौन सा सागर यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। तो कौन सा आपका, मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर, जो क्या करता है, यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है। ठीक है? और यूरोप में 3 कंट्रियां, अफ्रीका में 5, और यूरोप से सीधा कहाँ एंट्री करेगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद ये कहाँ पहुंचता है, अफ्रीका। अफ्रीका में 5 कंट्रीज। उसके बाद आप देखोगे ये 0 डिग्री क्या है हमारी, इक्वेटर लाइन, और ये 0 डिग्री क्या है हमारी, चल ये 0 डिग्री हमें क्या देखने को मिलेगी, इक्वेटर या भूमध्य रेखा या लैटिट्यूड लाइन। ये 0 डिग्री हमारी लॉन्ग। ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ गिनिया या गिनी की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, गिनिया या फिर गिनी की खाड़ी। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन हमारे कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, या फिर अगर हम बात करें 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करती है, तो कहाँ है, गल्फ ऑफ गिनिया, जो कहाँ पड़ती है आपकी, अफ्रीका में। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हर एक कंट्री का अपना एक टाइम जोन होता है, इंडिया का भी है, इंडिया के बारे में देखेंगे। अब कई बार हमारे एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी ना होकर के बस एक
अलग लेवल पे क्वेश्चन पूछ आता है और ये पूछता है आपसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा समय मानक रेखाएं कहाँ हैं, या जो मानक समय रेखाएं हैं ये किस देश की हैं सबसे ज्यादा। जैसे इंडिया में क्या है, एक ही है, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लें तो किस कंट्री के पास हमें देखने को मिलती है, फ्रांस के पास। फ्रांस के पास कितनी है, 12। क्यों? क्योंकि फ्रांस अगर आप देखोगे बहुत ही ज्यादा छोटी कंट्री, उसके पास तो एक है, एक होनी चाहिए बहुत है, बट उसके कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है जो अलग अलग रीजन में क्या है, फैले पड़े हैं। जब उसके आइलैंड्स अलग अलग जगह फैले हुए हैं तो उन आइलैंड्स के लिए इन्होंने क्या कर लिया, अपने जो टाइम जोन बनाए हैं, कितने बनाए हैं, 12। उसके बाद नेक्स्ट है रशिया, देन यूएसए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूके 9, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ब्राजील एंड मैक्सिको। क्लियर है? सबसे ज्यादा कहाँ है, फ्रांस। फ्रांस के बाद कहाँ है आपको, रशिया। थर्ड आपको याद रखना है किसका नाम, उसका यूएसए का। ये तीन आपको जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है किस देश में सबसे ज्यादा मानक समय रेखाएं हैं, या फिर अगर हम बात कर ले टाइम जोन है तो किस देश के पास सबसे ज्यादा है, फ्रांस का। मैक्सिमम चांस है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो फ्रांस को देता, बट इग्नोर कर देते, क्योंकि हमें लगता है कि फ्रांस का जो एरिया बहुत ज्यादा छोटा, जिसके बाद एक से ज्यादा थोड़ी होगी। बट मैंने बताया कि इनके आइलैंड्स अलग अलग जगह फैले, जैसे हमारा लक्षद्वीप है, उसके बाद देखते हैं हम अंडमान निकोबार, काफी दूर है वाटर बॉडी में अगर मेन लैंड से बात करें। बट इसके लिए हमने एक अलग टाइम जोन नहीं बनाया, जो इंडिया का मेन है उसी से भी इनका भी क्या होता है, टाइम डिसाइड हो जाता है। बट फ्रांस ने इसके लिए क्या कर दिया, अलग बनाया हुआ, क्योंकि उसके जो आइलैंड से बहुत ज्यादा दूर है। फ्रांस के कुछ आइलैंड आपको साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलते हैं, उसके बाद इंडियन ओशियंस में भी देखने को मिलते हैं। तो हर जगह इनको क्या रखना पड़ा, अलग अलग टाइम जोन, इसलिए इनके पास टोटल कितने हो गए, 12। देन उसके बाद है रशिया, उसके बाद है यूएसए। चलिए अब बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा क्या, ये वो रेखा जिससे क्या करता है, पूरे भारत का समय हमने लिया। अगर आप देखें तो हमने भारत का समय किस डिग्री से लिया हुआ, तो हमने इसको अडॉप्ट किया है 82.5 डिग्री, या इसी को हम लिखते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्लियर है? जो कि मिर्जापुर इलाहाबाद यूपी से होकर के क्या होती है, पास होती है। मिर्जापुर और इलाहाबाद लगभग दोनों बराबर ही है, जैसे आपका नोएडा एंड गाजियाबाद सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं आता। ठीक है? या अगर हम बात कर लें दिल्ली एंड नोएडा, तो ये ऐसे ही सेम आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा, हमें मिर्जापुर एंड इलाहाबाद को लेकर के। देखिए अब जो इलाहाबाद है और मिर्जापुर, अब इसको लेकर के बुक्स के अपने अलग अलग सोर्सेस है। अब आप दोनों एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, कभी एग्जाम में आ गया ऑप्शन इलाहाबाद और मिर्जापुर दोनों, तो देखिए एनसीईआरटी की अगर हम माने तो 6 एंड 9th में भी वो क्या करता है, अलग अलग देता। 6 क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखाएगा इलाहाबाद के नियर से पास हो जाती है, बट अगर अगर हम 9th की एनसीईआरटी पढ़ते तो आपको देखने को मिलेगा ये मिर्जापुर वर्ड का भी यूज करते हैं। तो मैक्सिमम चांस है कि जब भी क्वेश्चन पूछे तो एक ही चीज का यूज करे, या तो मिर्जापुर करेगा या फिर इलाहाबाद, दोनों का बहुत रेयर चांस है देखने को मिल जाए। ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारे इंडिया का टाइम है वो जो ग्रीनविच टाइम है मेन टाइम से कितना आगे, 5.5 घंटे, 5 आवर 30 मिनट। इसीलिए जब आप फोन देखते हो तो वहां पे लिखा होता 5 आवर 30 मिनट GMT। मतलब हम क्या है यहाँ प्लस लगाने का मतलब क्या है कि हम 5.5 घंटे GMT से आगे हैं। क्लियर है? कितना आगे है, 5.5 घंटे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर के, इंडिया की पोजीशन वगैरह को पूरा हम डिटेल्स में डिफाइन करते हैं।
देखिए, बस हमने जरा समझने के लिए बना लिया। इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन पास होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। ठीक है, ऐसे। तो जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो क्या होती है, कुछ इस तरीके से पास होती है। कितने डिग्री से? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। कितना? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से क्या होती है, पास होती है। अब मिर्ज़ापुर या कहें इलाहाबाद, आज के टाइम पे इसको हम अलग नाम देते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। अब ठीक है, मेनली इनसे जो मेन लिंक करता है वो करता है नैनी विलेज, नैनी गांव है जो इसका मेन पॉइंट है। अब यहां से हमने क्या लिया, विश्व का समय यहां से हमने क्या किया, भारत का समय निर्धारित किया, का समय निर्धारित। क्या हमने किया, यहाँ किसको बनाया, इसको बेस लाइन किसको बनाया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने क्या बनाई, अपनी बेस लाइन में, जिससे हम टाइम को क्या करते हैं, इंडिया के टाइम में रखता। अब इसको समझो, ये है क्या, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको ये पॉइंट पता ही होगा कि हमारा टाइम लंदन के टाइम से कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे। लंदन या फिर GMT से कितने आगे हम, 5.5 घंटे लंदन के टाइम से आगे। अब आगे देखिए, अब हम इंडिया को देखते हैं। अब इंडिया का एक सेक्शन है गुजरात और एक सेक्शन है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए गुजरात में इंडिया का सबसे वेस्टर्न पॉइंट या पश्चिमी बिंदु है जिसे हम बोलते हैं गुहार मोती। गुहार मोती या गोरमोता, ठीक है, गोरमोता भी देखना। और इंडिया का सबसे पूर्वी जो पॉइंट है वो है किबुत, जो सबसे क्या पड़ता है, पूर्वी या ईस्टर्न पॉइंट। ये हमारा सिचुएटेड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे, और ये हमारा सिचुएटेड है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में क्या है, ये सिचुएटेड है। क्लियर है? अब अगर आप देखो इन दोनों के बीच में कुल कितना अंतर देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा अप्रोक्स 30 डिग्री का। कितना देखने को मिलेगा, 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा। जब ये 30 डिग्री का अंतर देखने को मिलेगा, अभी हमने याद किया था, अभी हम पढ़ के आए हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 4 मिनट। अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या होगा, 30 इंटू 4 मिनट। और 30 इंटू 4 मिनट का मतलब क्या होगा, 120 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, 2 आवर। मतलब इंडिया के ईस्ट पॉइंट और इंडिया के वेस्ट पॉइंट के बीच में कितने घंटे का अंतर आता है, टोटल 2 घंटे का। अब ये जो 2 घंटे का अंतर है, मैंने पहले बताया जब ईस्ट में जाएंगे तो हमारा टाइम क्या रहेगा, आगे, और वेस्ट में जाएंगे तो टाइम हमारा क्या रहेगा, पीछे। हम बैक में चल रहे होंगे और यहाँ पे टाइम हम कहाँ चल रहे होंगे, आगे की तरफ। जब यहाँ पे टाइम आगे होगा तो अगर यहाँ पे जो मॉर्निंग है, सुबह है, यहाँ पे मॉर्निंग हमें कब देखने को मिल सकती है, 4 AM। ठीक 2 घंटे बाद हमें कहाँ देखने को मिलेगी, गुजरात में। कितने बजे, 6 AM।
समझ में आया? तो आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन होता है कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच में कुल कितने घंटे का अंतर आता है, कितनी टाइम का अंतर आता है, कितना आता है? 2 घंटे। इसका मतलब क्या? अरुणाचल प्रदेश गुजरात से 2 घंटे आगे। कितना आगे? 2 घंटे। या दूसरी भाषा में हम कहें तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात 2 घंटे क्या होता है? पीछे होता है। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इनके बीच का डिफरेंस। अब ये लाइन कितने स्टेट से होकर के पास होती है? सीधा क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, जो आईएसटी है या हम बोले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, क्या है ये? भारतीय मानक समय रेखा। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या भारतीय मानक समय रेखा है, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये क्या है हमारी? भारतीय मानक समय रेखा की अगर हम बात कर लें तो हमने अभी देखा 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है। कितने स्टेट से पास होगी? कितने स्टेट से उसे? 5 राज्यों से होकर के जाती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट है? सबसे पहला यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद है हमारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है हमारा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद नेक्स्ट पड़ता है आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर के आती। अगर नॉर्थ से साउथ चले तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, और साउथ से नॉर्थ आ जाए तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट है इसी से रिलेटेड, इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये वो रेखा है जिससे क्या होता है, पूरे विश्व में तिथियां बदलती हैं। या हम कहें कि आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो डेट, अमेरिका की डेट है और इंडिया की डेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है सिर्फ इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के कारण। अब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या? ये डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन वेयर द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे व्हेन इट इज क्रॉस्ड। अ ट्रेवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लॉस अ डे because lost the in time he has made, and while crossing the date line from the west to east gain a day। अगर आप पश्चिम से पूर्व गए, किधर गए? पश्चिम से अगर आप पूर्व गए तो आपका क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? आपका एक दिन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप पूर्व से पश्चिम चले गए तो आपका एक दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, अगला, ये कितने मिड पैसिफिक ओशियन 180 डिग्री मेरिडियन से पास होती है, 180 डिग्री मध्य प्रशांत महासागर से होकर के क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये न्यूजीलैंड वगैरह को क्या करती है? क्रॉस होती हुई आगे बढ़ती है। आगे हम देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल, ये इज अ डेफिनेशन है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन देखिए, ये है डेट लाइन। अगर आप देखें ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ इस तरीके से होकर के गुजर रही है। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा आगे। कहाँ से पे है? 180 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी ये लाइन, हल्की सी, थोड़ा बहुत यहाँ पे टर्न जिस तरीके से।
ठीक है। अब ये वाला हिस्सा इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा वेस्ट। ठीक है। ये जो सेक्शन अगर हम इसको एज अ पिक्चर में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा हम देखें तो आपको मिलेगा ये क्या हुई, पहले टर्न हुई, टर्न होने के बाद फिर इधर गई, वही सेम चीज हमने वहां पे ही बनाई। ये 75 डिग्री क्या हुई है, किधर टर्न की गई है, ईस्ट के डायरेक्शन। किधर कर दी गई, ईस्ट के डायरेक्शन। इधर पड़ता है पूरा साइबेरिया का सेक्शन, ये क्या है साइबेरिया। किसका पार्ट है ये, रशिया का। और ये पूरा क्या है अलास्का, किसका पार्ट है। उसके बाद नीचे है एलेंटियल आइलैंड जो किसका है, यूएसए का पार्ट है। एक देश का डेट एक ही रहे, इस रीजन से हमने इसको क्या किया, एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ा। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रीजन है कि इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया, कोई संधि है या कोई झगड़ा है इस बात को लेकर। तो आपको हमेशा याद रखना है सिर्फ इसलिए इसको मोड़ा गया है कि हर एक देश का सेम ही डेट रहे, अलग ना हो पाए। अब उदाहरण के तौर पर अगर आप देखो, ये जो लाइन अगर सीधी आ जाती, ये लाइन क्या हो जाती है, अगर सीधी आ जाती तो रसिया के इतने हिस्से की डेट अलग और इतने हिस्से की डेट हमें क्या हो जाती, अलग देखने को मिलती। टाइम तो मैनेज हो सकता, बट डेट को मैनेज करना क्या होगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इस रीजन से जो साइंटिस्ट थे या फिर जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या किया, इसको 75 डिग्री ईस्ट की तरफ टर्न किया, 75 डिग्री ईस्ट की तरफ इसको क्या कर दिया, मोड़ दिया। देन फिर यूएसए के जो आइलैंड्स है, एलेंटियन आइलैंड जो यूएस का पार्ट है, इनकी भी डेट अलग ना हो जाए, फिर उसके लिए क्या किया इन्होंने, दोबारा इसको टर्न कर दिया। फिर अगर आप देखो ये लाइन दोबारा हमें कहाँ टर्न देखने को मिलेगी, इस सेक्शन। न्यूजीलैंड्स और उनके आसपास के रीजन के जो आइलैंड्स वो हैं, डेट है वो चेंज ना हो जाए, इस रीजन से इसको क्या किया गया, फिर से टर्न कर दिया गया। क्लियर है। यहाँ पे एक आइलैंड है जिसको हम बोलते हैं फिजी आइलैंड। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, दुनिया का इकलौता देश है जिसकी नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। इनकी राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रीय भाषा हिंदी। अब ये हिंदी कैसे हुई मैं बताता हूँ। हुआ क्या था, जब यूरोपियन लोग या ब्रिटिश वगैरह लोग जब इंडिया में ट्रेड करने आए, तो ट्रेड करने के बाद वो इन क्षेत्रों में भी गए। यहाँ पर जब चीज़ों का अच्छा खासा प्रोडक्शन देखा तो उन्होंने कुछ मजदूर इंडिया से उठाए। अब समस्या ये रही कि मजदूर उठाए यूपी और बिहार से ज़्यादा क्वांटिटी में। अब यूपी और बिहार जहाँ कहीं भी पहुंच जाए, वो क्षेत्र किसका होता, फिर यूपी और बिहार का, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। तो फिजी में जब ये लोग पहुंचे तो फिजी वाले गायब हो गए। अब वहां पे कौन रहते हैं, सिर्फ यही लोग। और समझ ही सकते हो, जब ये लोग रहेंगे तो अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे, हिंदी एंड भोजपुरी। उसी का यूज यहाँ पे किया था। वो तो शुक्र मनाओ कि उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी में इंडियंस को कहाँ नहीं लेके गए, इंग्लैंड नहीं। आज हमें ये सुनने को मिलता कि ब्रिटेन के अगले आने वाले जो किंग हैं वो बनेंगे रामलाल यादव, वहां के किंग को ही हटा देते। अब धीरे धीरे हो सकता है, कुछ पता नहीं, इंडियंस हम कुछ भी कर सकते हैं। खैर आगे आते हैं। इसको समझते हैं। देखिए ये वाला सेक्शन मैंने बताया कितने डिग्री करिएगा, 75 डिग्री ईस्ट क्या कर दिया गया है, टर्न कर दिया गया। मैंने बता ही दिया क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ता, अलास्का, सॉरी यहाँ पे पड़ता आपका साइबेरिया और यहाँ पे है अलास्का। इन दोनों का टाइम अलग ना हो जाए इसलिए हम यहाँ पे करते हैं। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे न्यूजीलैंड है, उनके डेट्स वगैरह अलग ना हो जाए। यहाँ पे हमारा फिजी और यहाँ पे पूरा एलेंटियल आइलैंड। क्लियर, इतना तो क्लियर होगा। अब इसमें हमें और क्या ध्यान देना, इस लाइन के, ये वाला मैंने बताया, इस लाइन के जब आप वेस्ट और ईस्ट के डायरेक्शन में देखो,
अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हम 0 डिग्री जो हम 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डेट बढ़ जाएगी, और वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी डेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बट मैं यहाँ पे आपको उल्टा दिखाने वाला हूँ। अब ये उल्टा कैसे होगा, देखो वहां पे जो डेफिनेशन हमने पढ़ी वो लिखी गई है 0 डिग्री के अकॉर्डिंग। इसका मतलब अगर आप उसके बेस पे देखोगे तो ईस्ट वाला सेक्शन 180 डिग्री के अकॉर्डिंग किधर पड़ेगा, वेस्ट में, और वही चीज जो आपका वेस्ट में पड़ रहा है 180 के अकॉर्डिंग किधर पड़ेगा, ईस्ट में। तो हमेशा याद रखना जब आप इसके इस साइड जाओगे वेस्ट में तो 1 डे क्या हो जाएगा, गेन हो जाएंगे, बढ़ जाएगा, और इधर आएंगे तो 1 डे आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मंडे है तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, ट्यूसडे। ये बड़ी अच्छी चीज। अब आप इसको समझो, मान लो अगर आपका कोई मित्र है वो बर्थडे की पार्टी दे रहा है, तो आप उसको यहाँ एक दिन आप उसका बर्थडे यहाँ मनाओ, दूसरे दिन उसका बर्थडे यहाँ मना दो। क्यों, क्योंकि फिर से हम कहाँ गए, उसी वाले बर्थडे के दिन, दूसरे दिन भी पार्टी, मजे ही मजे। ठीक है, तो याद रखना है कि 180 डिग्री के वेस्ट में जाओगे तो हमारा टाइम डे क्या होगा, एक दिन आगे। 180 डिग्री के अगर ईस्ट में जाएंगे तो हमारी डे एक दिन क्या होगा, पीछे होगा। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आइए यहाँ को इसको हम थोड़ा समझते हैं और देखिए ये जो स्ट्रेट है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये कौन सी है, बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जल संधि, इसे क्या बोलते हैं, बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य। अब ये एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल संधि किन दो महासागरों को क्या करती है, जोड़ती है। तो कौन से महासागर, ऊपर आप देखोगे तो कौन सा, आर्कटिक ओशन किसको जोड़ती है, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर और किसको जोड़ रही है, आर्कटिक महासागर। इन दोनों को क्या करती है, जोड़ती है। किन दो लैंड बॉडीज को सेपरेट कर दे रही है, अगर आप देखोगे तो सेपरेट किसको कर रही है, अलग अलग, ये अलग कर रही है साइबेरिया, जो किसका पार्ट है, रशिया का। दूसरा किसको अलग कर दे रही है, अलास्का, जो किसका पार्ट है, यूएसए का। क्लियर है, सीधा यहां से आपका क्लियर। यहीं पे है हमारा बेरिंग सी, ऊपर हमें देखने को मिलेगा चुटकी सागर, इंग्लिश में उसी को बोलते हैं चुटकी सागर। तो आपका लॉन्गिट्यूड्स क्या हुए, पूरे खत्म हुए। और अगर हम बात कर लें पीडीएफ की, तो ये सारी पीडीएफ हम आपको आईजीएस के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो हम और आगे लाते रहेंगे। थैंक यू।